कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों। ठीक है, तो भुजा तो समांतर आमने सामने की बराबर भुजाएं होती ही हैं और कोण भी बराबर हो जाएगा, तो ये आकार आयत का आकार पकड़ लेगा ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोण उसी में बराबर हो सकते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होंगे और जो आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, समांतर भी होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सत्य है। लेकिन हमसे पूछा है सत्य कौन सा ऑप्शन नहीं है, सही तो यही है, ये सत्य है। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन की जांच करते हैं। अगला ऑप्शन है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। यही ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। क्यों गलत है अभी बताते हैं, अगले ऑप्शन पर पहले चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। क्लियर है, जब आयत की सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी और प्रत्येक कोण आयत का बराबर होता ही है, भुजाएं बराबर हो गई तो क्लियर है कि वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। अगला है यदि एक समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको समचतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है ना, तो यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों, यहां पर एक पॉइंट मिल गया कि सभी कोण बराबर, सभी भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती ही हैं, सभी कोण भी बराबर दे दिया तो वो सीधे सीधे वर्ग हो जाएगा, वह एक वर्ग बन जाता है। क्लियर है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट ही है, ये भी करेक्ट है। ये क्यों गलत है? कह रहा है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो। कैसा कोण बराबर है? सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण। देखिए ये आमने सामने के कोण हैं आपस में, ये दोनों कोण आपस में आमने सामने के, ये दोनों कोण आपस में आमने सामने कोण है। कह रहा है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, और आयत में आपको पता होगा कि उसकी सभी भुजाएं भी, सभी भुजाएं, सभी कोण उसके बराबर होते हैं। और यहां सम्मुख कोण बस बराबर कह रहा है, जो अन्य सम्मुख कोण बचेंगे, तो ऐसा तो ये भी तो हो सकता है, सपोज करिए कि कोई पतंग का आकार है, पतंग का आकार कुछ कोई ऐसा पतंग है, सपोज करिए कि मान लीजिए कि अगर ये 60 डिग्री का होगा और सपोज करिए 60 डिग्री बराबर हो और इसका पते नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब सम्मुख कोण बराबर रहेंगे लेकिन यहां पर सम्मुख कोण नहीं, सभी कोण बराबर होने चाहिए तभी वो आयत बनेगा, और वहां पर बस सम्मुख कोण बराबर है। ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, लेकिन इस प्रश्न के लिहाज से ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हमारा होगा। ठीक है ना, चलिए